लेकिन आजादी के बाद उसमें बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में उस दिशा में जितना काम होना चाहिए हम बहुत पीछे रह गए, और उसके कारण आज भी सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म में हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है? कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है, और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है, जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता की अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इसलिए हमारी पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बदलने की बहुत आवश्यकता थी। उसी गहन चिंतन में से भारत में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग हुआ था, जो आज विस्तार होते होते राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। कभी कभी लगता था कि रक्षा मतलब यूनिफॉर्म है, पावर है, हाथ में डंडा है, पिस्तौल है। आज वो जमाना चला गया है। आज रक्षा का क्षेत्र उसने अनेक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे, और दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते तो दिन लग जाते थे, और पूरे राज्य में पहुंचते पहुंचते 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। और उस दरमियान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से चल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है, और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। और इसलिए संख्या बल से ज्यादा ट्रेन मैन पावर जो हर चीजों को संभाल सके, जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हो, जो ह्यूमन साइकी भी जानता हो, जो यंग जनरेशन है उसके साथ डायलॉग करने के तौर तरीके जानता हो। कभी कभी कभार बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो उन लीडर्स के साथ डील करना होता है, और नेगोशिएशन की कैपेसिटी चाहिए। अगर ट्रेन मैन पावर सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो अपना नेगोशिएशन की कैपेसिटी गंवा देता है, और उसके कारण बनी हुई बाजी आखिरी मौके पर कभी कभी बिगड़ जाती है, एक आध शब्द के कारण बिगड़ जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अंदर जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हुए समाज को द्रोह करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ सख्ताई और समाज के प्रति नरमाई, इस मूल मंत्र को लेकर के हमें एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। अब हम देखते हैं दुनिया के कई देशों में पुलिस के संबंध में बहुत अच्छी छवि की खबरें आते रहती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।